हाँ जी, स्क्रीन शेयर का बताइए, हुई है? देन फिर आज का स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? हैंड रेज़ कर दें, होगी है तो जस्ट। आज वाला जो हमारा ओके, आज वाला जो हमारा टॉपिक है मैं अगेन रिपीट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टोर की सेटिंग्स, देन फिर हम देखेंगे थीम अपलोड हमने कैसे कैसे करना है और कौन कौन से थीम अवेलेबल हैं, कौन से फ्री हैं, कौन से पेड हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन फिर हम जो है ब्रांड नेम देखेंगे कैसे सर्च करना है। थर्ड चीज़ हम आज जो देखेंगे वो हमने सप्लायर कौन कौन से हैं पाकिस्तान में जो वर्क कर रहे हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, और कैश ऑन डिलीवरी की दे रहे हैं। सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में ये करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कल स्टोर बनाया है, ठीक है, हम वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ओपन है मेरे पास इधर जी, ठीक है। ये हमने स्टोर जो कल बनाया है, ठीक है, मैंने वो ओपन कर लिया है, ठीक है। इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल चीज़ें बताई हैं कि हमने स्टोर की सेटिंग्स, यहाँ पे स्टोर डिटेल्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जो भी ब्रांड नेम आपने डिसाइड किया है, मोबाइल नंबर आपका अपना, ठीक है, और आपने जिस भी ईमेल आईडी पे बनाया है, जो आपने ब्रांड नेम से अपनी ईमेल आईडी बनाई है, वो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम रख लेते हैं, डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल यही, ठीक है, नंबर हम लिख लेते हैं अपना। तो ये जस्ट सेव आपने, ठीक है, इतना काम है, आपने ये डिटेल्स यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। नीचे से आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको बताया था, आप कंट्री रीजन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट आप सब लोगों ने पाकिस्तान से ही स्टार्ट करना है, सो यहाँ पे आप पाकिस्तान ही करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी एज़ इट इज़ ही रहेंगी, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, मतलब आपका जो टाइम ज़ोन है, ठीक है, वो सारा कुछ। बाकी इसमें आपने कोई चीज़ें नहीं छेड़नी, प्लान का भी मैंने बता दिया था, बिलिंग का भी, ठीक है। आज हम देखेंगे कि थीम्स का क्या है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, कि हमने थीम्स यहाँ पे कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है। अब जब ये आपको डैशबोर्ड शो होता है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। अभी ये आई का जो बटन बना है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो हमें अब हमारे स्टोर का व्यू दे देगा कि अभी हमारा स्टोर कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये है हमारा स्टोर, ठीक है, ऐसा स्टोर हमारा नज़र आ रहा है। तो अभी जस्ट मैं सिंपली ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा, तो नीचे मुझे थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है ये, ठीक है। तो ये ज़रा लोडिंग हो जाए। तो थीम्स के ऑप्शन में हमें सारे ऑप्शंस सॉरी शॉपिफाई दे देता है कि फ्री थीम्स कितने आपके पास अवेलेबल हैं, और वो भी फ्री थीम्स वो वाले जो कि ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पर्सनस इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और जो सेकंड प्रीमियम थीम्स हैं वो आपने कहाँ से देखने हैं, अगर लेने हैं तो, अगर आपने नहीं लेने तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे हमने आपको एक प्रीमियम थीम फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, वो मैंने आपको बताया था, वो हम आपको देंगे, ठीक है। सो ज़रा ये एक सेकंड, स्टोर हम दूसरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इस ब्राउज़र पे थोड़ा सा इशू आया है, मैं एक सेकंड दूसरा स्टोर ओपन करके आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ, ठीक है। ये हमने सेकंड जो स्टोर है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। वही चीज़ हम ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें थीम्स का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, ठीक है। ये देखें, थीम लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे आपके थीम्स तो कोई नहीं होंगे क्योंकि आपने यूज़ नहीं किए होंगे, ये हमने मल्टीपल थीम्स रखे हुए हैं, डेट्स वाई ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है पॉपुलर फ्री थीम्स, ठीक है, जो शॉपिफाई आपको कहता है ये फ्री थीम्स ये यूज़ कर लें, और ये वो थीम्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये तकरीबन आपको 6 थीम्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा इन सारे थीम्स में से ज़्यादा जो थीम्स यूज़ होते हैं वो एक डाउन थीम होता है यूज़, और एक ये सेंस थीम, ठीक है। ये 2 थीम्स ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टोर में स्विच कर लूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे अभी हम मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्री थीम्स आपने कैसे एडिट करना है, ठीक है। एडिटिंग का आज नहीं देखेंगे, आज ये थीम अपलोडिंग और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। एडिटिंग का हम तब देखेंगे जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ है, आप थीम एडिट तभी कर सकते हैं जब आपने प्रोडक्ट अपनी फाइंड की हुई हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्ट को अपने थीम के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वो थीम एडिटिंग सारी हम इसके बाद देखेंगे। सो अभी हम जस्ट अपलोड करके देखते हैं, ठीक है।
अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेंस थीम है, ठीक है, ये वाला सेंस थीम आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, यहाँ से आके ऐड करना है, ठीक है। जब आपका थीम ऐड होता है, ठीक है, इस तरीके से वो लोडिंग शो कर देता है, यहाँ पे आपकी लोडिंग हो रही है। तो सिंपली जब लोडिंग होगी आपने यहाँ से थीम जो है पब्लिश कर देना है, ठीक है। आपका जो फ्री थीम है वो पब्लिश हो जाता है। मैंने आपको बिफोर दिखाया कि हमारा स्टोर कैसे था, अब मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर थीम लगाने के हमारा स्टोर कैसा व्यू देता है। एक सेकंड ये लोडिंग हो जाए, इसकी थीम की थोड़ा सा टाइम लेता है, ये एक दो मिनट भी लग जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। सिंपली ये एडिट हो गया है, ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, जस्ट पब्लिश, ठीक है। अब मैंने ये पब्लिश कर दिया, अब ये मेरा जो थीम है वो लग गया। मैं इसका प्रीव्यू ले लेता हूँ यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, ठीक है। अब हमारा जो स्टोर था फुली बेसिक था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखें हमारा एक थीम अपलोड हो गया इसके ऊपर, ठीक है, एक लुक आ गई है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये फ्री थीम्स है, ठीक है। ये आपको हर टाइप का नीचे उन्होंने 6 थीम्स दी हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डाउन थीम भी आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रीमियम थीम बताऊंगा जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा, वो आपको कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा और आपने उसको अपलोड कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से जब भी आप थीम एडिट करेंगे, यहाँ से आपने ऐड करके उसको पब्लिश करना है, पब्लिश करके आप उसका व्यू भी ले सकते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से भी प्रीव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एडिट हो गया है, मैं इसको सिंपली पब्लिश करूँगा, ठीक है, अगेन पब्लिश, ठीक है। ये हमारा थीम जो है पब्लिश हो गया, मैं इसको सिंपल फिर प्रीव्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये डाउन थीम है हमारा, ठीक है, जो आपका बिल्ट इन होता है, आपके स्टोर बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो अब फ्री थीम्स हमने कहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है। फ्री थीम्स आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर पे मिल जाते हैं, आपने सिंपली जाना है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, ठीक है, थीम लिख के यहाँ पे आप सिंपली सर्च करें, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती हैं जहाँ से आप थीम बाय करके उनको डाउनलोड करके अपने स्टोर के ऊपर आके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, एक सबसे बड़ी वेबसाइट है इन्वाटो मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखें $89 70, मतलब डिफरेंट प्राइजेस के आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग इसको बाय नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आप जस्ट स्टार्टिंग लेवल पे हैं, ठीक है। और ये जो है शॉपिफाई का अपना है, themes.shopify.com/themes, यह यूआरएल आप याद रख लें, ठीक है। यहाँ से आपको हर टाइप का थीम मिल जाएगा शॉपिफाई के ऊपर ही, ठीक है। यहाँ से आप प्राइजेस भी सेट कर सकते हैं किस रेंज में आपको थीम चाहिए, अगर आपने प्रीमियम लेना है, फ्री लेना है, ठीक है, वो सारे आप यहाँ से आके प्राइजेस में चीज़ें लगा के फिल्टराइज करके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं थीम, वो मैं आपको दिखा दूं, वो हम कौन सा, एक मिनट, हम आपको ये वाला थीम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी जिप फाइल जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपने अपने स्टोर पे जाके अपलोड करना है, वो अपलोड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी उतने का ही थीम है ये, ठीक है, $340 का है, ठीक है। तो आपने थीम अपलोड कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वो थीम भी आपको दिखा देता हूँ जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सिंपली ऐड थीम पे आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये थीम लाइब्रेरी के सामने ही आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड थीम, सिंपली यहाँ पे आपने अपलोड जिप फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐड फाइल करना है, ठीक है। थीम की मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको ये वाला थीम, ठीक है। सो हमारे पास 2-3 और थीम्स पड़े हैं, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे मैं वो भी शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको चारों सेंड कर दूंगा जो मेरे पास पड़े हुए हैं प्रीमियम, तो उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये थीम है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसका व्यू करके आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ऐड हो गया है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ, सिंपल अगेन पब्लिश,
ठीक है, अब ये हमारा पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब मैं इसका प्रीव्यू ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो थीम है देखें, सारा सेट है थीम, बस आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, आपको कोई थीम डिज़ाइन करने की टेंशन नहीं है, आपको कोई ऑटोमेशन कोई चीज़ इतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बनी बनाई चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने जस्ट उसको एडिट ऐसे करना है, जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, ये आपको बना बनाया जो थीम है हम प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जस्ट आप इसे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली एडिट करेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा आपने कैसे करना है। ठीक है, सो आगे अब इसके बाद हमारी जो चीज़ आती है, आपने ब्रांड नेम, ठीक देखें ये यही थीम है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हम आपको देंगे। ठीक है, सो अब आगे जो चीज़ आती है, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हमने ब्रांड नेम कैसे फाइंड करना है अपना। ठीक है, ब्रांड नेम आपने सिंपली एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, आपने उस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, नेम लिक्स डॉट कॉम। ठीक है, आप नेम लिक्स लिखेंगे आपको टॉप पे ही मिल जाएगी, आपने उसे ओपन करना है। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। ये सारी जो भी मैं आपको ड्यूरिंग कोर्स वेबसाइट बताऊंगा आपने ये याद रखनी है। अगर तो आपके पास पेन और वो नोटबुक है, आप उस पर नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल ही जाने हैं। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे जिस भी ब्रांड जिस भी चीज़ के लिए आपने नेम जनरेट करना है वो आपने लिख देना है। ठीक है, मैं ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल लिख के ना जनरेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगेन वो आपसे एक दो चीज़ें पूछेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना बिजनेस उसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देन उससे रेलिवेंट वो आपको जो भी बेस्ट आइडियाज़ होंगे वो बना के दे देगा। ठीक है, फर्स्ट वो कह रहा है आपने नेम किस स्टाइल का रखना है, ब्रांडेबल नेम रखना है या नॉन इंग्लिश रखना है या रियल वर्ड रखना है, जिस तरह एप्पल, अमेजोन, ये वो। ठीक है, मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो पे करके जस्ट नेक्स्ट वहाँ पे पूछ रहा है जी आपने जनरेशन में, कहता हूँ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट वो वन चीज़ और पूछेगा, अपना बिजनेस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें ताकि उससे रेलिवेंट नेम आइडियाज़ आपको दे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा एक शॉपिंग स्टोर है ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं सिंपल उसको लिख के क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये देखें, बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से, थाउजेंड्स के हिसाब से यहाँ पे आपको नेम्स मिल जाने हैं। ठीक है, ये देखें फ्लिप शॉपर। ठीक है, मतलब डिफरेंट नेम्स आइडियाज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ से सिंपली वो नेम आइडिया लेना है, उस नेम का आपने लोगो डिज़ाइन करना है। अगर लोगो डिज़ाइन नहीं करना, आप सिंपली इस पिक्चर को ही डाउनलोड करके इसको एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाएं, ये ख़त्म नहीं होंगे, इतने नेम आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये ज़रा लोडिंग हो जाए तो बहुत सारे नेम आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप अपने ब्रांड नेम के हिसाब से यहाँ से आके चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई स्पेसिफिक निश में काम करना है, आप कहते हैं जी मैंने बस कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है या ज्वेलरी की ही करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली जब हम यहाँ पे आते हैं, ई कॉमर्स की बजाय आप यहाँ पे लिखेंगे मेरी ज्वेलरी की प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी मैं लिखता हूँ। अब मुझे वो आइडिया इससे रेलिवेंट ही देगा। ठीक है, अब वो दूसरे आइडियाज़ नहीं देगा, ऑनलाइन शॉप ये वो। ठीक है, जो चीज़ आप लिखेंगे उससे रेलिवेंट आपको वो आइडियाज़ बना के देगा उस ब्रांड नेम से। देखें ये EMD ज्वेल्स। ठीक है, मतलब इस तरह के आपको नेम आइडियाज़ यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, LA ज्वेल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ब्रांड नेम से रेलिवेंट। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं यहाँ तक, तो वो पूछें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हैंड रेज करें जस्ट। ठीक है, वसीम आप पूछिए पहले। ये जो आप नेम बता रहे हैं ब्रांड नेम, ये फ्री में या ये भी नहीं, आपने जस्ट पेड है? देखें, आपने जस्ट नेम ही उठाना है। नेम आपने उठा के उस नेम के ऊपर अपना लोगो डिज़ाइन करना है। आपने कौन सा उनको पे करना है, सिंपल आपने नेम वहाँ से आइडिया लिया, उस नेम की बेस पे आपने अपना लोगो पेज, ठीक है, अपना स्टोर डिज़ाइन कर लेना है, सिंपल। अगर आपने डोमेन लेनी है तो आप पहले उस नेम के ऊपर डोमेन भी सर्च करेंगे, उस नेम के ऊपर डोमेन अवेलेबल है या नहीं, वो मैं इसके बाद बता देता हूँ आपको। और अब आदिल,
आप पूछें क्वेश्चन, आपका हैंड रेज़ किया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चीज़ ये थी मेरे लिए कि हमने कोई प्रोडक्ट तो फाइंड की नहीं जिस बेस पे कोई नाम या प्रोडक्ट ब्रांड ब्रांड नेम सर्च जी, करें। जी। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ आगे नेक्स्ट। क्योंकि हमें कोई अपने प्रोडक्ट का पता होगा तो उसके लिए ऐसे स्टोर चाहिए देखें, होगा। आपने जब भी काम करना है ना, आपने जनरल स्टोर बनाना है, आपने सिंगल प्रोडक्ट स्टोर नहीं बनाना, ठीक है? सिंगल प्रोडक्ट स्टोर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लाइक आपकी वो प्रोडक्ट आपने जो सिंगल चूज़ की है, वो आपकी रैंक ही नहीं हो रही, उस पे सेल ही नहीं आ रही, तो आप फिर दोबारा से करेंगे। उससे अच्छा है आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाएँ, आपकी एक प्रोडक्ट फेल हुई है, आप दूसरी प्रोडक्ट को मार्केट करें, दूसरी फेल हुई है, तीसरी को करें, ठीक है? तो वो बेस्ट होता है। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है। सो बाकी अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? हम कहाँ पे थे? अब लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ से कोई भी नेम आइडिया उठा लिया, ठीक है? मैंने सिंपली गोडैडी पे जाना है, ठीक है? गोडैडी पे हम चले गए, वहाँ से आपने इसकी डोमेन फाइंड कर लेनी है, और दूसरी जो वेबसाइट है, नेमचीप, ठीक है? एक ये वेबसाइट है, और जो पाकिस्तानी वेबसाइट है वो डॉट पी के डोमेन, ठीक है? आपने उस पे ऊपर, मैं तीनों वेबसाइट का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने ये गोडैडी से भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डोमेन ली है, ठीक है? तो गोडैडी वाले आपको अपना मतलब डीएनएस मैनेजमेंट का मतलब दे देते हैं कि आप अपना डीएनएस डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर, मतलब आपने यहाँ से डोमेन ली है, अब शॉपिफ़ाई को कैसे पता कि आपने यहाँ से ली है, आपने कनेक्ट करनी है, ठीक है? तो देन हम कनेक्ट भी करते हैं जहाँ से हमने डोमेन बाय की होती है, उन दोनों चीज़ों को अपने स्टोर पे जाके। ठीक है, तो गोडैडी भी अपना सर्वर देता है, जो बड़े ब्रांड्स हैं ना इंटरनेशनल, वो आपको अपना सर्वर दे देते हैं मैनेजमेंट का सारा। नेम चीप है जिस तरह, ये भी आपको अपना देगा। लेकिन जो डॉट पीके डोमेन है ना, ठीक है, पाकिस्तान की ये वेबसाइट है, एक सेकेंड, डोमेन डॉट पीके, ठीक है? अब ये आपको वो चीज़ नहीं देंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ना, मतलब उनसे खुद बात करनी पड़ती है, उनको नंबर पे कॉल करनी पड़ती है या मैसेज करना पड़ता है, या आपको उनको ईमेल करनी पड़ती है कि मैंने अपनी ये डोमेन शॉपिफ़ाई से कनेक्ट करनी है या कोई भी वेबसाइट से कनेक्ट करनी है, तो मुझे इसका नेम सर्वर या ये वो कनेक्ट करके दे दें। ठीक है, आप फिर उन्हें आईपी भेजेंगे, वो उसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? वो सारा प्रोसीजर आपको काफ़ी बात करनी पड़ती है। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ से गोडैडी से और यहाँ से आके नेमचीप से कर लेंगे, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ आपने कैसे करना है। ठीक है, डोमेन कनेक्शन का सारा। लेट्स सपोज़ हमने गोडैडी से कोई डोमेन ली है। मैं अब कोई वेबसाइट अपना ओपन कर लेता हूँ जहाँ से हमने डोमेन बाय की हो, मेरे पास अगर पड़ी हो। ठीक है, मैं गोडैडी पे आया, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, आप जब डोमेन बाय कर लेते हैं ना, ठीक है, सिंपली आपने अपना वो ओपन करना है, ठीक है, माई प्रोडक्ट्स में चले जाना है। ठीक है, आपको आपकी डोमेन जो है, ठीक है, वो यहाँ पे विज़िबल हो जाती है, ठीक है। देन आपने अपना डीएनएस मतलब शॉपिफ़ाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डोमेन पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। तो देन आपने अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ कैसे उसको कनेक्ट करना है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपने जो है यहाँ से, एक सेकेंड, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने तो स्टोर पे जाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही स्टोर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएँगे इसकी, ठीक है, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे आपको लास्ट पे ऑप्शन मिल जाता है डोमेन्स का, ठीक है, मैं डोमेन्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे शॉपिफ़ाई आपको ऑप्शन देता है बाय अ न्यू डोमेन, आप शॉपिफ़ाई से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से आपको 300 प्लस डॉलर्स की डोमेन्स मिलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और गोडैडी नेमचीप से आपको 2500 की डोमेन मिल जाएगी, ठीक है, 2500 3000 की, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपने यहाँ से शॉपिफ़ाई आपको कहता है आपने यहाँ से ही डोमेन मतलब एक शॉपिफ़ाई आपको चांस देता है कि आप यहाँ पे ही डोमेन बना सकते हैं अपनी, ठीक है? जिस तरह हमारा ट्रेंड फ्लेयर नेम से ये स्टोर था, ठीक है? अब हमने ट्रेंड फ्लेयर डॉट माई शॉपिफ़ाई डॉट कॉम हमारी ये डोमेन हमने बनाई थी। पहले डोमेन आपकी ये आएगी जब आप स्टोर बनाएँगे 130538, ठीक है? शॉपिफ़ाई आपको एक चांस देता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू डोमेन, आप उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो देन यहाँ पे आप उसको डोमेन बना सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि उसके आगे डॉट माई शॉपिफ़ाई ये लगा आएगा,
ठीक है, आप ट्रेंड फ्लेयर डॉट कॉम नहीं रख सकते, डॉट माई शॉपिफाई उस पर लगा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्टोर का जिसके डोमेन नहीं बनी हो मैं उसका आपको दिखा देता हूँ कैसे एक चांस आपको मिल रहा होता है। ठीक है, ये देखें, अब ये स्टोर बनाया है, इस पे ये देखें रैंडम डोमेन है, ये नीचे आ रहा है ऑप्शन, ये वन टाइम हर स्टोर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चेंज टू अ डोमेन, ठीक है, डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने स्टोर के जो भी डोमेन रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डेमो हमने स्टोर का नेम रखा है, वो कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, मैं डबल ओ लिख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं डेमो स्टोर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा कोई यूनिक नेम। ठीक है, जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख दिया डेमो स्टोर 245। ठीक है, आप ऐड डोमेन करेंगे, आपकी ये डोमेन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका स्टोर है इस डोमेन से सर्चिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये होता है शॉपिफाई का नेम आगे आ जाता है, तो जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हैं, अपना ब्रांड नेम यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ आती है हमने डोमेन कनेक्ट कैसे करनी है। सिंपली आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जाना है। ठीक है, जो भी आपने डोमेन ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही लिख देता हूँ, ये बाय द वे ली नहीं, सिंपली फॉर एग्जांपल ये हमने डोमेन ली है। ठीक है, डेमोस्टोर.com, तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, वेरीफाई कनेक्शन का आपने यहाँ से फर्स्ट वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, आपने ये जो नेम है ना, ठीक है, ये आपको दो चीज़ें वो दे रहा है, ये दो चीज़ें आपने वहाँ पे लगानी है जहाँ से आपने डोमेन बाय की हुई है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आपने ये नंबर लगाना है। ठीक है, जो आपको ये मिल रहा है 23.227, ये आपने यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है, जहाँ से भी आपने डोमेन बाय की हुई है, जिस भी चीज़ से आपने डोमेन बाय की हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे डोमेन्स में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये मेरी डोमेन है, ये मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे मैनेज डीएनएस पे आऊँगा। ठीक है, मैंने मैनेज डीएनएस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन वो दे देगा, आपने जिस भी सर्वर से कनेक्ट करनी है वो हमें सर्वर का नेम बता दें। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली ऐड अ न्यू रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करके फॉर एग्जांपल आपने दो रिकॉर्ड यहाँ पे बनाने हैं। फर्स्ट वाला ऐड से बनाना है। ठीक है, ठीक है, और सेकंड वाला आपने डब्ल्यू 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 से बनाना है। ठीक है, अब मैं वो बता देता हूँ, एक सेकंड किधर गया ये। ठीक है, अब आपने फर्स्ट यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड करके यहाँ से चूज़ टाइप ए करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड लिखना है। ठीक है, एट द रेट ये वाला। ठीक है, बस, और यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है जो लिंक कॉपी किया, यहाँ से आपने सिंपली ये करके सेव कर देना है, आपका ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और जो दूसरा है आपका, दूसरा आपने यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, सी नेम में ये हमने लगाना है। ठीक है, वो हमने ए में लगाना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे टाइप की जगह सी नेम टाइप करेंगे, और यहाँ से हम यहाँ पे सिंपली डब्ल्यू 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 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये जो चीज़ हमने वहाँ से कॉपी की है, ये करके भी आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो देन आपकी डोमेन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी आपके उस स्टोर के साथ। जब आप इतना काम कर देंगे, आप अपने स्टोर पे आके देखेंगे, यहाँ पे आपने वेरीफाई कनेक्शन करना है। ठीक है, तो देन आपकी कनेक्शन हो जाती है डोमेन। ठीक है, ईजीली। ठीक है, ये इतना सा काम है, आप जो है डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं गोडैडी से या नेमचिप, किसी भी सर्वर पे आप बड़ी वेबसाइट इंटरनेशनल से लेते हैं, तो आपने सिंपली उनके डोमेन वाले सेक्शन में जाके डीएनएस में आके सारी सेटिंग्स कर लेनी है इजीली। ठीक है, सो ये वाला क्लियर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें किसी का, हैंड रेस करें जस्ट। ठीक है, पूछें आदिल आप, क्वेश्चन पूछना है आदिल, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, डोमेन नेम है वो यूनिक होनी चाहिए, सही है? जी, डोमेन नेम आपने फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वो नेम रख लिया ना, आप वो नेम नहीं रख सकते। ठीक है, आपका सबसे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। और सर आपने बताया कि जैसे वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्या हमारा डाटा फिर उस सर्वर पे स्टोर होगा जी, वो या आपको शॉपिफाई?
आपको वो सर्वर ही शॉपिफाई देते पे, हैं। ठीक है, देखें, वो शॉपिफाई पे नहीं, फिर अब उधर स्टोर होगा जिधर से हमने डोमेन परचेज की है, जी यही आप है। जी आपका ऐसे ही होता है, आपने डोमेन अपनी जो है इंटरनेशनल लेके वहाँ पे रखी होती है, उस बेस पे आपकी वेबसाइट जो है सर्चिंग में आ रही होती है। ठीक है। तो क्या डोमेन नेम, सर जैसे आपने बताया कि हमने हमने जर्नल रखना होता हम्म, है, क्या ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने जो सर्विस या जो कोई चीज यानी कि कैटेगरी होती है ना किसी हम्म, प्रोडक्ट की, हाँ जी। कैटेगरी वाइज रख सकते हैं कि जर्नल ही ज्यादा बेहतर रहेगा? देखें, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने किस कैटेगरी में काम करना है। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही जाना है, या जिस तरह प्रोडक्ट मतलब कैटेगरी ज्वेलरी होगी, ठीक है, आप ज्वेलरी से रेलिवेंट ही नेम रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आपने जनरल स्टोर बनाना है, ठीक है, जिसमें आप ज्वेलरी का भी काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें बेच रहे हैं हो, और होम एंड होम डेकोर की भी बेच रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ बेच रहे हैं, तो आपका नेम एज अ ब्रांड नेम होना चाहिए, जिस तरह और भी मतलब जिसमें हर चीज़ आपकी कवर हो जाए। ऐसा ना हो आप हर चीज़ बेच रहे हैं, आपका नेम हो जी एच एम ज्वेलर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल होगी। ठीक होगा, थैंक यू सर। अ, और वसीम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने भी हैंड रेज किया है। अच्छा सर, हम ये डोमेन डोमेन हम पाकिस्तान के लिए भी ये जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए भी ज़रूरी है डोमेन? देखें, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। अगर आपने डोमेन लेनी है आप ले भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लेनी, शॉपिफाई आपको वन टाइम ऑप्शन दे देता है डोमेन नेम रखने का, ठीक है, वो आप वहाँ पे भी रख के काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है डॉट माई शॉपिफाई आगे आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपका मोबाइल पे ही ऐड देख रहे होते हैं, ठीक है, तो इतना उसका अफेक्ट नहीं पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, अगर आपने फिर भी डोमेन लेनी है, क्योंकि आप एक डोमेन मल्टीपल स्टोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आज पाकिस्तान वाले से की है, आप कल कहते हैं मैंने इंटरनेशनल काम करना है, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इस स्टोर से हटा के। ठीक है। तो डोमेन 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 नेम सर किस टाइप का होता है, मुझे ये नहीं पता। जी, डोमेन नेम मतलब किस टाइप का होता है, मतलब? मैं आपको ये बता देता हूँ, बता देता हूँ मैं अभी। और अदनान, आपका क्वेश्चन है कोई? पूछें, हैंड रेज़ किया आपने। जी, 2500 PKR से लेके आपको मिल जाती हैं, ठीक है। नेम चीप पे थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको, 2000 की भी मिल जाएगी। डॉट पी के पे और सस्ती मिलेगी आपको, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट सर चलता हूँ। मैंने ये जी पूछें, लेट पूछा है आपने काफ़ी क्वेश्चन, चलें बोलें। तो इंटरनेट का इशू आ रहा है तो कनेक्ट भी लेट हुआ था इसी वजह से। ओके। सर ये डोमेन जो है वो बाय करना बेहतर है या अपना जो शॉपिफाई की तरफ से वो वाला देखें, बेहतर है? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आपने स्टार्ट करना है ना, आप शॉपिफ़ाई वाली ही यूज़ करके वहाँ पे नेम रख लें। आपने जो भी नेम सोचा है वहाँ पे नेम रख के वहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। देन आपकी अच्छी अर्निंग होती है, अच्छी सेल होती है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं, देन आप डोमेन बाय कर लें। स्टार्टिंग में आप इतने पैसे जितने बचा सकते हैं उतने बचाएँ। ठीक है, जस्ट आपने स्टोर पे 300 रुपया लगा दिया, आपका स्टोर बन गया, आपको थीम हमने दे दिया, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, जस्ट आप स्टार्ट करें, ठीक है। सेल्स आती हैं तो आप हर चीज़ बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये ना सोचें मैं पहले ही हर चीज़ ओके कर लूँ फिर करूँ स्टार्ट, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो अभी जस्ट टॉपिक पे चलता हूँ, लास्ट में फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ओके। अभी जस्ट हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डोमेन कनेक्ट कर ली, ओके हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ गो डैडी पे। यहाँ पे एक सेकंड में आता हूँ। यहाँ पे आपने डोमेन नेम यहाँ पे फाइंड करना है ना, ठीक है, वो आपको बता देता है। यहाँ पे वसीम, जो आपका क्वेश्चन था, डोमेन नेम यहाँ से आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कोई भी नेम रखा है, नेम लिख से मैंने आपको जो बताया, आपने नेम चूज़ किया है फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। यहाँ कोई छोटा सा नेम देखते हैं, कोई LOQUE, ठीक है, ये वाला नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डॉट
जिसकी भी मुझे डोमेन चाहिए, मैं ये लिखा नाम, मैंने सर्च डोमेन कर दिया। अब ये अवेलेबल होगी तो वो मुझे दे देगा ऑप्शन, अगर अवेलेबल नहीं हुई तो वो मुझे ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। वो ये कह रहा है ये डोमेन जो है प्रीमियम है, ठीक है, इसकी प्राइस ये है, ठीक है, मतलब 1 लाख से ऊपर का आपको ये डोमेन पड़ रही है। सो आप डिफरेंट नेम चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई भी नेम आपने रखा है, ये जस्ट मैं आपको एज अ डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने नेम डोमेन नेम फाइंड करनी है, वो करनी है जो आपको सस्ते में मिल रही है, ठीक है। प्रीमियम डोमेन आप नहीं बाय करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ से बाय नाउ करके अपनी जो है, नीचे आपको सजेशन भी दे रहा है hm-jewelers.com, ठीक है, ये आपको 1 रुपये में मिल रही है पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपनी डोमेन्स फाइंड करके बाय कर सकते हैं, और देन कनेक्ट कैसे करना है आपको वो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर भी कोई इश्यू आएगा आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लें, अदरवाइज़ मेरे से पूछ लीजिएगा। तो सर क्या हम अपनी नेम से भी डोमेन नेम रख सकते हैं? जी, आप रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिस तरह क्लोथिंग के आपने देखे होंगे, ठीक है। क्लोथिंग के जिस तरह मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मारिया डॉट बी, ठीक है, लोगों ने अपने नेम से ही बनाए हुए हैं सारे। तो वो काम की सक्सेसफुल होते हैं या? देखें सक्सेसफुल, आपको ये नहीं है कि आपने आज नेम रखा कल आप कहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसे नहीं है, ब्रांड बनना पड़ता है। अब मारिया भी जब स्टार्ट हुआ था किसी को नहीं पता था, ठीक है। अलकरम स्टूडियो स्टार्ट हुआ किसी को नहीं पता, अब वो उन्होंने अपना नेम बनाया है तो देन लोग उसके बारे में जानने लगे हैं, ठीक है। तो आपका जब ब्रांड वैल्यू बन जाएगी तो हर पर्सन आपको मतलब ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट्स पे आया करेंगे। अभी जस्ट आपने पेड लेके आने हैं सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर। अपने नेम से भी ब्रांड बना वो नेट जी, डोमेन नेम रख के तो जनरल स्टोर हम बना सकते हैं? जी बना सकते हैं आप। यहाँ से आप अपना रख के नेम उस हिसाब से डोमेन नेम्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। ठीक है। ओके, सो अब मैं जस्ट होलसेलर्स का आपको बता दूं, फिर उसके बाद हमारा वैसे मीटिंग का टाइम एंड हो जाना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। फर्स्ट स्टेज हमारी ये होगी, फिर उसके बाद स्टोर थीम डिज़ाइन कैसे करना है, सेकंड स्टेज हमारी वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हमने कंप्लीट अपना स्टोर डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम मार्केटिंग की तरफ वो सारी चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं होलसेलर्स पे जाता हूँ, ठीक है, आपको वो बता दूँ कहाँ कहाँ से आपने कैसे कैसे ढूंढने हैं। एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन आया है, चलें ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास जो होलसेलर्स आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है HHC Dropshipping.com, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है HA Dropshipping, ठीक है, HA Dropshipping.com, ठीक है। इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। HA Dropshipping या HR Dropshipping, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा थाउजेंड के हिसाब से हैं, ठीक है। आपको पीके के हिसाब से भी मिल जाता है, पीके ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। लेकिन बेस्ट जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली HHC है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर करेंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपने जो भी फॉर्म वो आपको देते हैं आपने वो फुलफ़िल करना है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, दैट्स वाई वो कह रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे न्यू क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ, HHC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है, आपने सिंपली रजिस्टर पे जाना है, ठीक है। उनका एक फॉर्म होता है, आपने वो फिलअप करना है, वो विदिन 24 आवर्स आपको वेरीफाई कर देते हैं, तो देन आपके पास उनका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड जब आपके पास ओपन होगा वन देन वहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी, ठीक है। अभी ये रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो जाए मैं ज़रा, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद आपको प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड कैसा शो होता है वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा लॉग इन कर लूँ, ठीक है। इस तरीके का आपको जो है डैशबोर्ड शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो भी इस वेबसाइट के ऊपर होलसेलर्स ने लगाई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट बेस्ट कैसे फाइंड करनी है,
ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट कैसे ढूँढनी है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनके आपने ऑलरेडी एड्स देखे होंगे, जिस तरह ये वाली प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा चली है, ये वाला शेकर भी बहुत ज़्यादा चला है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो भी बता देते हैं हॉट एंड विनिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है, टेक एक्सेसरीज कौन सी हैं, ठीक है, न्यू जो प्रोडक्ट्स आई हैं अभी अभी मार्केट में वो प्रोडक्ट कौन सी हैं, ठीक है। तो सारी यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है, वो क्या तरीकाकार है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट अकाउंट क्रिएशन का आपको बता दूँ, ये आपने जब रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है तो आपने जस्ट अपना नेम देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, जिस भी ईमेल आईडी पे आपने रजिस्टर करना है, अपना पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड दे के व्हाट्सअप नंबर अपना देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना आपने ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, हम क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। हो सकता है तो आप यहाँ पे अपने स्टोर का लिंक भी दे सकते हैं एंड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी आई एम स्टार्टिंग माय ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ठीक है, एंड दिस माय प्रोडक्ट, ठीक है, दीज आर माय प्रोडक्ट्स एंड हियर इज़ माय स्टोर लिंक, ठीक है, आप वो दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, CNIC की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है, बैक इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। और देन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जिस भी अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, मतलब आपने डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट उठा के बेचनी है अपना मार्जिन रख के, तो आपका जो मार्जिन होगा, ठीक है, वो आपने बैंक अकाउंट देना है, वो जिस भी बैंक अकाउंट में आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने वो अपना बैंक अकाउंट दे देना है उन्हें, ठीक है, ताकि वो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको उस बैंक अकाउंट में सेंड करते रहें, ठीक है। और HHC का जो है वो 15 डेज़ का होता है, 15 डेज़ बाद आपका वो आपको प्रॉफिट जितना भी 15 दिन का टोटल होता है वो आपको भेज देते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन बेस्ट ये है, ठीक है, ये आपको मतलब हर चीज़ प्रॉपर टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करके आई हैव रीड द मतलब टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें करके रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, वो आपको लॉगिन पासवर्ड भेज देते हैं, ठीक है। तो देन ईमेल आती है आपको, ठीक है, बेसिकली जो ईमेल आपने यहाँ पे दी होगी उसके ऊपर ईमेल आएगी, लॉगिन पासवर्ड सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने उसकी बेस पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, सिंपल, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से शो हो जाता है, ठीक है, आपको आपका अकाउंट सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्रॉफिट पे जाएंगे, आपको सारे आपके प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप न्यू वेबसाइट जिस तरह HA ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, HA ड्रॉप शिपिंग पे आप जाएंगे, उनका थोड़ा सा HA ड्रॉप शिपिंग सेम प्रोसीजर है, ठीक है, उनका भी आपने यही फॉर्म फिलअप करना है, उनका भी आपके पास आ जाता है, ठीक है, पूरा ईमेल आ जाती है, ईमेल के बाद आपको वो प्रॉपर जो है वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें सेम प्रोसीजर है उनका भी, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट वो सारी चीज़ें देनी है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी इसका ये है कि आपसे वो आईडी कार्ड की पिक्चर्स आपकी नहीं मांगेंगे, वो आप जब अकाउंट बना लेंगे देन आप अपना अकाउंट उसके बाद आईडी कार्ड की पिक्चर्स अपलोड करके वेरीफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास इन्वेंट्री कम है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की जो है मतलब वॉल्यूम कम है एज़ कम्पेयर टू HHC। HHC के ऊपर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगे, और बाकी वेबसाइट के ऊपर उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। तो आपने अब करना क्या है, ये स्टेप्स ज़रा सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। स्टोर क्रिएट करने के बाद आपने अपना ब्रांड नेम फाइंड करना है, ठीक है, या पहले ब्रांड नेम आप फाइंड करें, ठीक है। उस ब्रांड नेम के ऊपर आप अपना स्टोर बनाएं और ईमेल बनाएं, और उस ईमेल के ऊपर ही आप अपना सारा काम करें, ठीक है। उस ईमेल के ऊपर ही आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना है, उस ईमेल के ऊपर ही आप HHC का सारा करेंगे, ठीक है, मतलब HHC का भी या कोई भी और ड्रॉप शिपिंग का HA का करना है वो भी करें, ठीक है। उस ईमेल के ऊपर ही आप सारी वर्किंग करें, ठीक है, एक ही चीज़ के ऊपर सारा काम करें, ठीक हो गया। और उसके बाद मेन चीज़ आती है, प्रोडक्ट आपने उठा के वहाँ पे अपलोड अपने स्टोर पे कैसे करना है, मार्जिन कैसे रखना है, ऑर्डर इनको कैसे शिफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज का काफ़ी लंबा लेक्चर, काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है, तो मिक्सअप ना हो जाए काफ़ी चीज़ें, ठीक है। होलसेलर्स का मैंने आपको बता दिया, बेस्ट HHC से ही आप स्टार्ट करें, उसके अलावा दराज आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने
समटाइम्स हमें ये भी इशू आता है, आपकी सेल ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपने अपने होलसेलर से फॉर एग्जांपल ये उठाई है, इसके पास वो स्टॉक ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो कहता है जी मेरे पास स्टॉक ही ख़त्म है। आप फिर वही कॉपी करते हैं, उसका जो भी टाइटल होता है प्रोडक्ट का, आप दूसरे सप्लायर से जाके ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल एच ए अकाउंट आपने सब पे बनाना है, ठीक है, अकाउंट आप सारे होलसेलर्स पे बनाएंगे, सारी वेबसाइट पे HA HHC HR ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, और देन उसके बाद आपका, क्योंकि एक होलसेलर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसके पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो आप कस्टमर को कैसे ऑर्डर भेजेंगे, तो आप देन दूसरे होलसेलर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है, अगर उनके पास भी नहीं है तो आप दराज पर जाएं, ठीक है, दराज डॉट पी के पे जाके वही कीवर्ड सर्च करें जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया है जूसर का, ठीक है, मैं सिंपल ये लिख के इसको सर्च करूँगा, तो यहाँ पे भी मेरे उस हिसाब से जूसर सारे आ जाने हैं, मैं वो वाला जूसर ये देखें, ठीक है, जो मैंने ऐड देखा है वो यहाँ से ढूंढूंगा, तो यहाँ से भी मैं अपने कस्टमर को वो ऑर्डर शिप करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको पहले इस बंदे से बात करनी पड़ेगी जिसने ये लिस्ट किया है, आपको ये कहना पड़ेगा चैट करके उससे कि मैं आपकी प्रोडक्ट, आप मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे शिप कर दें, और आपकी प्रोडक्ट 1000 रुपये की है, मैं इसे 1500 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरा मार्जिन मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर चैट करनी पड़ती है, लेकिन ये जो सप्लायर्स हैं यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की चैट नहीं करनी पड़ती, ठीक है, एक सेकंड जस्ट वेट करें। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, सॉरी वो थोड़ा सा नॉइस का इशू हो जाना था, दैट्स वाई मैंने म्यूट कर दिया था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे था, आपने अपने होलसेलर पे जो आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको उनसे बात नहीं करनी पड़ती, सारा सिस्टम उनका ऑटोमेटिक होता है, आपने बस उनको जब ऑर्डर शिप करना है आपने अपना मार्जिन बता देना है, सिंपल इज डैट, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जस्ट आपके नेक्स्ट वीक के लिए टास्क क्या है वो ज़रा नोट डाउन कर लें, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रांड नेम फाइंड करना है, सेकंड स्टेप आपने उस ब्रांड नेम के ऊपर अपनी ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है, थर्ड स्टेप आपने उस ईमेल आईडी पे अपना स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है, और स्टोर की सेटिंग्स सारी वही कर देनी है अपने ब्रांड नेम के ऊपर, और थर्ड चीज़ मैं आपको जो थीम प्रोवाइड करूँगा आपने वो थीम अपलोड कर देना है अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपने होल सेलर्स के ऊपर अकाउंट बनाने हैं उसी सेम ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है, तो ये 5-6 आपके जो है मैंने की पॉइंट्स बता दिए जिसके ऊपर आपका नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस ने इसके ऊपर वर्क कर लिया है, किस किस ने नहीं किया, ठीक है, किसी को भी कोई इशू आए वो डायरेक्टली मेरे से जो है पूछ सकता है, ठीक है, जब भी इशू आए, ठीक है।